आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सरकार को 38 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचाने का है आरोप। भाजपा ने झामुमो और कांग्रेस पर सरना धर्म कोड मामले पर आंदोलन के नाम पर नाटक करने का लगाया आरोप। झामुमो और कांग्रेस ने कहा, भाजपा आदिवासी हितों पर गंभीर नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। 864 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित। मौसम विभाग ने आज और कल पूरे राज्य में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी की जारी। झारखंड में 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 16 जून से होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की तारीख तय की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसीबी की विशेष अदालत में कल पेश किया। कोर्ट ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह पर सरकार के साथ धोखाधड़ी कर 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। प्रदेश भाजपा ने सरना धर्म कोड के मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो पर आंदोलन का नाटक करने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यूपीए की सरकार ने फरवरी 2014 में ही केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड को अव्यावहारिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। ये वी किशोर चंद्रदेव जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरना धर्म कोड की मांग जो है वो अव्यवहारिक है और इसे दिया नहीं जा सकता। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी तो उसने इसी सरना धर्म कोड को खारिज किया और किसी पार्टी के फंक्शनरी ने नहीं खारिज किया था। इधर झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा को आदिवासियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वह सरना धर्म कोड के मामले पर क्या चाहती है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत राजमहल रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। 7 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत से किया जा रहा यह पुनर्विकास कार्य यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। राजमहल रेलवे स्टेशन, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन और देवघर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 103 पुनर्विकसित स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। राजमहल स्टेशन पे हम लोगों ने न सिर्फ उसका फसाड, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है, यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है, सर्कुलेटिंग एरिया है उसको डेवलप किया है, साथ ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल इनको डेवलप किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मलेशिया के लांगकावी में 20 से 24 मई तक आयोजित लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी में भारत मंडप का उद्घाटन किया। यह मंडप भारत की मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित होती स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमताओं को दर्शाता है। इस अवसर पर श्री सेठ ने विश्व भर की निजी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगा। इस परीक्षा में कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएसी की बैठक होगी। इस बैठक में शेड्यूल एरिया के नगर निकायों में स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को सीमित करने पर चर्चा की जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने के बाद घर लौटने पर जमशेदपुर के बागुनहातू में निवासी बीएसएफ जवान धीरज कुमार राय का स्वागत किया गया। घर लौटने पर स्थानीय नेता और नागरिकों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। बीएसएफ जवान धीरज ने कहा कि यह जीत पूरे देश की है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा ने खूंटी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में विभिन्न मामलों की समीक्षा की और जेल से छूटे नक्सली और पुराने आदतन अपराधियों का नियमित रूप से सत्यापन का भी निर्देश दिया। बोकारो जिले के चंदन कियारी के बरमसिया ओपी क्षेत्र के गम्हरिया गांव के एक तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं, 2 बच्चों और 1 युवक की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज और कल पूरे राज्य में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग ने जारी रिपोर्ट में कहा कि 26 मई तक राज्य में कहीं कहीं बारिश और वज्रपात की संभावना है। खेल प्रतियोगिताओं में खुद को साबित करने के लिए चतरा जिले की बेटियों ने साहस के साथ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा के डाढ़ा गांव की पूनम खलखो ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड की फुटबॉल टीम को स्वर्ण पदक दिलाकर न केवल राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि वह चतरा जिले की भी पहली खिलाड़ी बन चुकी है जिसने किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होकर स्वर्ण पदक जीता हो। किसान पिता की बेटी पूनम खलखो की तरह ही प्रथम राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता में जिले के हंटरगंज प्रखंड की कस्तूरबा बालिका विद्यालय की शाहीन खातून और निरूपमा कुमारी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। झारखंड में 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 16 जून से होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर पर प्रतियोगिता की तारीख तय की है। प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता 16 जून से 19 जून तक, जिला स्तर पर 24 से 28 जून तक, प्रमंडल स्तर पर 7 जुलाई से 11 जुलाई तक और राज्य स्तर पर 16 से 20 जुलाई तक होगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतियोगिता 18 अगस्त से 25 अगस्त तक आयोजित होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा पात्रता में अनुभव की शर्त तय की, 3 साल वकालत जरूरी। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को कर रहा पूरा। दैनिक भास्कर ने राज्य में वज्रपात से 6 की मौत और कोटशिला में तार टूटने से ट्रेन की आवाजाही रुकने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, खदान की आग बुझाने में धंसी जमीन, गोफ में समाया मजदूर। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, बोकारो में 3 बच्चे और 2 महिलाओं की डूबने से हुई मौत। और हिंदुस्तान टाइम्स में 4 से 5 दिनों में केरल में मानसून के आगमन की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सरकार को 38 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचाने का है आरोप। भाजपा ने झामुमो और कांग्रेस पर सरना धर्म कोड मामले पर आंदोलन के नाम पर नाटक करने का लगाया आरोप। झामुमो और कांग्रेस ने कहा, भाजपा आदिवासी हितों पर गंभीर नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। 864 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित। मौसम विभाग ने आज और कल पूरे राज्य में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी की जारी। झारखंड में 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 16 जून से होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की तारीख तय की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।